सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 8 सॉइल का पार्ट 5 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स। ओके फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल को कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लिया है, जिसमें हमने सॉइल की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी थी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन सॉइल, सेकंड थी मॉइस्चर इन द सॉइल एंड थर्ड थी हमारी पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। ओके, हमने इसमें कुछ फार्मूले यूज़ करके हमने पर्कुलेशन रेट निकाला था, इसके साथ ही एब्जॉर्प्शन रेट भी हमने उसके निकालने के लिए कुछ फार्मूले का यूज़ किया था। आपको चाहिए कि आप इसको पढ़ लें, और आपका पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स में हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले, अभी ना पूछ ले, हो सकता है जब आप हायर क्लासेस में जाएं तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको चाहिए कि आप जो है इसको पढ़ लें, और मैंने इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सॉइल सुटेबिलिटी फॉर क्रॉप्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक क्रॉप के लिए, एक फसल के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल कर रही है, क्या उसकी सॉइल सुटेबिलिटी है। ओके, कौन सी, क्या हर क्रॉप के लिए सेम ही सॉइल सुटेबल होती है, या फिर अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग सॉइल सुटेबल करती है। ठीक है, तो चलिए बुक में देखते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। सॉइल डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़ एवरीवेयर। हम सभी जानते हैं कि हर जगह की सॉइल एक जैसी नहीं होती, हर जगह की सॉइल की कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, और यही वजह है कि डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो इन डिफरेंट एरियाज़, और इसी वजह से अलग अलग एरियाज़ में जो है अलग अलग टाइप के प्लांट्स वो ग्रो करते हैं। जैसे कि अब अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो वहाँ पे कैक्टस उगाए जाते हैं, कैक्टस उगते हैं, राइट। और इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे मोस या लिवरवर्ट्स, ये सब शेडी एरियाज़ में उगाए जाते हैं। ड्राई एनवायरनमेंट में आप वस्कुलर प्लांट्स को ले लीजिए, फर्न को ले लीजिए, ठीक है। तो बोलने का मकसद ये है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के प्लांट वो उगाए जाते हैं, हर जगह सेम प्लांट नहीं उगाया जा सकता। दैट इज़ वाई सम प्लेसेस ग्रो अ पर्टिकुलर क्रॉप मोर देन द अदर्स, और इसी वजह से कुछ प्लेसेस में पर्टिकुलर क्रॉप्स को ही उगाया जाता है, जबकि दूसरी जगह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वीट प्राइमरीली कम्स फ्रॉम पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। वीट कहाँ से मिलता है हमें? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से एंड हरियाणा से। याद रखिएगा नाम, कहाँ से मिलता है? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से एंड हरियाणा से। द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। जबकि हमें ज़्यादातर जो चावल हमारे कंट्री में जो सप्लाई होती है, तो वो कहाँ से होते हैं? वो होते हैं पंजाब से, आंध्र प्रदेश से एंड उत्तर प्रदेश से। ये भी बात आपको याद रखनी है। अ सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स हैज़ टू बी फर्टाइल। एक वही सॉइल सुटेबल हो सकती है एक ग्रो होने वाली क्रॉप के लिए, और वो उसका फर्टाइल होना भी ज़रूरी है। ठीक है, यानी जो सॉइल फर्टाइल होगी वही उसके लिए सुटेबल होगी। And soil fertility refers to capacity of the soil to provide nutrients in adequate amount and in proper balance for the growth of plants. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि soil fertility किस बात को रेफर करिए, क्या मतलब है soil fertility का। तो soil fertility एक soil fertile है, तो उसका मतलब ये है कि जो एक प्लांट ग्रो कर रहा है, जो आपने फसल लगाई है, तो उसको प्रॉपर वे में जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जितने मिनरल्स की ज़रूरत है, जितने भी उसको अमाउंट्स की ज़रूरत है उस प्लांट को ग्रो करने के लिए, एक अच्छे से ग्रो करने के लिए, तो वो सभी अगर वो सॉइल उसको देती है, तो उसका मतलब है कि वो सॉइल फर्टाइल है, वो उसके लिए सुटेबल है, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम जो है कुछ केमिकल्स का यूज़ करके हम उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर उन केमिकल्स को यूज़ करने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि वो सॉइल उसके लिए सुटेबल नहीं है। फॉर प्लांट्स टू ग्रो वेल, एक प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए फैक्टर्स सच एज लाइट, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर शुड आल्सो बी फेवरेबल। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका फेवरेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। उनमें से आ गया आपका लाइट से मुराद सनलाइट, यानी लाइट के मीन्स आप क्या ले सकते हैं, आप क्या लेंगे? सनलाइट। और मॉइस्चर, उसमें नमी कितनी है, ये भी बहुत ज़्यादा ही मेन रोल प्ले करती है। एंड टेम्परेचर, और उस जगह का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का फेवरेबल होना भी सॉइल फर्टिलिटी में आता है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे बता रहे हैं टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल सम
एडजस्टमेंट्स आर डन टू इट्स प्रॉपर्टी, कि सॉइल को और फर्टाइल बनाने के लिए और उसके अंदर जो प्लांट ग्रो कर रहा है वो और अच्छे से ग्रो करे, तो हम कुछ और भी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो उन एडजस्टमेंट में पहला आता है आपका अल्ट्रेशन ऑफ पीएच, सेकंड आता है अल्ट्रेशन ऑफ एयर कंटेंट एंड थर्ड आता है एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब ये चीज़ें क्या होती हैं आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एसिडिटी और अल्कलाइनिटी, पीएच अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स रूट्स टू टेक अप मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब बता रहे हैं कि अब अगर किसी सॉइल में उसकी एसिडिटी, उसके अंदर एसिडिटी कितनी है, या उसकी अल्कलाइनिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षारीयता उसकी कितनी है, या हमने एसिड्स एंड न्यूट्रल एंड बेस पढ़ा था ना, तो बेस को ही हम अल्कलाइन बोलते हैं, राइट। तो ये भी चीज़ जो है प्लांट की रूट को अफेक्ट करती है, किस चीज़ में, कि वो कितनी मात्रा में मिनरल्स सॉइल से ले रहा है। अगर सॉइल में ज़्यादा एसिडिटी है तो भी वो उसके लिए हार्मफुल है, और अगर उसमें ज़्यादा अल्कलाइनिटी है तो भी वो उसके लिए थोड़ा हार्मफुल है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको जो है नॉर्मल करके रखते हैं, ठीक है। हम उसको, अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो हम उसमें थोड़ा सा अल्कलाइन का कुछ केमिकल मिला देते हैं जिससे कि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, या अगर अल्कलाइनिटी ज़्यादा है तो हम उसकी एसिडिटी पावर थोड़ी बढ़ा देते हैं। अ फर्टाइल सॉइल शुड हैव अ समवॉट न्यूट्रल पीएच। अब बता रहे हैं कि एक फर्टाइल सॉइल के लिए क्या होना चाहिए, कि उसका जो पीएच होना चाहिए ना, वो भी कुछ हद तक न्यूट्रल होना चाहिए। तो हमने साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया और जो है इन्होंने हमें एक आइडियल पीएच वैल्यू हमें बताई कि आइडियल पीएच वैल्यू 6.5 प्लस माइनस इसमें आप 0.2 लगा सकते हैं। 6.5 जो है ये एक आइडियल पीएच वैल्यू होती है एक अच्छे प्लांट को ग्रो करने के लिए, एक प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर प्लांट के लिए सेम ही होगा, लेकिन हम एक आइडियल मान लेते हैं, हम एक आइडियल एक अंदाज़ा लगा लेते हैं ताकि उसके ज़रिए से हम अंदाज़ा लगा सकें कि इस सॉइल को कितनी और इसका पीएच वैल्यू कितना है, या इसको और कितनी ज़रूरत है, ठीक है। लाइम कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एडेड टू एसिडिक सॉइल्स टू रेज द पीएच मेक सॉइल मोर अल्कलाइन। जो लाइम होता है, लाइम जिसको हम केमिकली नेम इसका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम इसको ऐड करते हैं। कब ऐड करते हैं, जब सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको अल्कलाइन बनाने के लिए थोड़ा उसको न्यूट्रल, जैसे बताया ना उन्होंने कि इसको न्यूट्रल बनाने के लिए, इसको थोड़ा अल्कलाइन बनाने के लिए हम उसमें लाइम मिला देते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहा जाता है, ठीक है। पीट इज़ एडेड टू अल्कलाइन सॉइल टू लोवर द पीएच मेक सॉइल मोर एसिडिक। और पीट का हम यूज़ करते हैं, जो पीट होता है ना, जो जिसको हम नरम कोयला भी कहा जाता है, नरम कोल जिसे कहा जाता है, तो हम इसको यूज़ कर देते हैं कि जब उसकी वो सॉइल जो है ज़्यादा ही अल्कलाइन हो रही है तो हम उसको थोड़ा एसिडिक बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये सब हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सब हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा प्लांट जो है वो प्रॉपर वे में ग्रो करे, बहुत अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। और ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं उस प्लांट को, वरना प्लांट के अंदर कुछ चीज़ों की कमी हो जाएगी, आपका प्लांट प्रॉपर वे में ग्रो नहीं करेगा, आपको वो चीज़ें जो उस प्लांट से चाहिए होंगी वो भी आपको सही से नहीं मिल पाएंगी। सॉइल विद द लो एयर कंटेंट हैज़ हाई वाटर कंटेंट। जिस सॉइल में जो है एयर की मात्रा कम होती है तो उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा लगती है, वाटर उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, एंड सो इज़ हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू वर्क विद। और इसी वजह से उसमें वर्क करना, उसको उसमें जुताई करना, खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसमें क्रॉप्स का उगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ करके तो हम इम्प्रूव करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ड्रेनेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय प्लफिंग। तो हम जुताई करके जो है उसमें कुछ जल निकासी ड्रेनेज वगैरह बना देते हैं और उसके ज़रिए से उसको इम्प्रूव कर देते हैं। फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू अ सॉइल that has a low mineral content such as nitrate, phosphate, potassium and मैग्नीशियम। तो हम कुछ फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ करते हैं, खादों का यूज़ करते हैं, एक तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ करते हैं, घरों में बनाते हैं, ठीक है। तो हम उनको किस में यूज़ करते हैं, जिसमें लो मिनरल कंटेंट होती है, मिनरल की कंटेंट कम होती है, ठीक है, मिनरल की मात्रा, जैसे कि नाइट्रेट की मात्रा कम होगी सॉइल में, या फॉस्फेट की, या फिर पोटेशियम एंड मैग्नीशियम की। तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का, कुछ खाद वगैरह का यूज़ करके हम उसको नॉर्मल कर देते हैं जितनी इसको ज़रूरत है।
तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा दूसरा टॉपिक सॉयल इरोजन। सॉयल इरोजन का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मृदा अपरदन, या जिसे हम कहते हैं मिट्टी कटाव। मिट्टी जब कट जाती है, नदियों के आसपास मिट्टी होती है, तो जब ज़्यादा फ्लड आता है या डेफोरेस्टेशन ज़्यादा होता है तो मिट्टी कट जाती है, वहाँ से मिट्टी ख़राब हो जाती है वहाँ से, ठीक है। समटाइम्स विंड एंड वाटर रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉइल रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल इन दैट एरिया। कभी कभी ऐसा होता है कि तेज़ आंधियाँ चलती है, तूफान आता है और वाटर आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है। वो क्या करती है कि वो जो है उस जगह की जो टॉप सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, क्योंकि जो टॉप सॉइल होती है उसी पे प्लांट ग्रो करता है, तो वो क्या करता है कि जब ये सब चीज़ें आती हैं तो वो जो है उस सॉइल को वहाँ से रिड्यूस कर देती है, ख़त्म कर देती है, उड़ा करके लेके चली जाती है, और उस एरिया में जो प्रोडक्टिविटी होती है, उस सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, टॉप सॉइल जब आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो आपको उस एरिया की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, वहाँ पे फर्टाइल सॉइल आपको कैसे मिल पाएगी, ठीक है। दिस रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर इन विंड इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। और यही जो रिमूवल होता है सॉइल का, वो चाहे वाटर के ज़रिए से हो या फिर विंड के ज़रिए से हो, तो हम इसको कहते हैं सॉइल इरोजन या फिर मृदा अपरदन, ठीक है। अब इसके कुछ कॉजेज़ बताए हैं, कुछ इसके मेन वजह हैं क्यों ऐसा होता है। तो पहला है डेफोरेस्टेशन। लार्ज स्केल पर आप जो है जब जंगल की कटाई करेंगे तो ऐसा होना बिल्कुल संभव है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज डिफोरेस्टेशन, कि आप लार्ज स्केल पर, एक बहुत बड़े पैमाने पर आपने जो है पेड़ों को काट डाला, ठीक है, और इसी को हम डेफोरेस्टेशन कहते हैं। व्हेन ट्रीज आर रिमूव, सॉइल पार्टिकल्स आर लेफ्ट लूज एंड कैन इजीली बी कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर एंड विंड। जब आप पेड़ों को काट देते हैं तो पेड़ क्या करते हैं, जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉइल के पार्टिकल्स को पेड़ की जड़ें जो होती हैं, जो उनकी रूट्स होती हैं, वो उनको पकड़ करके रखती हैं। जब आप अपने घर के आसपास अगर कभी कोई घास को अपने घर में या अपने आसपास कोई गार्डन में जब आप घास को निकालने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उसको उखाड़ना। क्यों? क्योंकि जो उसकी रूट्स है ना, उन्होंने उसके सॉइल को जकड़ा हुआ है, सॉइल ने उनकी रूट्स को भी जकड़ा हुआ है और रूट्स ने भी सॉइल को जकड़ा हुआ है, उन्होंने उसको पकड़ा। अब बहुत अच्छे से उन्होंने टाइटली वो एक दूसरे से पैक्ड हैं। तो अगर जब पेड़ों को, जब उनको क्या कहते हैं, उगाया जाता है, जब पेड़ों की जड़ें जब सॉइल में, मिट्टी में फैल जाती हैं, तो वो जो है मिट्टी को पकड़े हुए रखती हैं। और इसी वजह से जो है जब कभी सैलाब आता है या फिर हवाएं चलती है तो जो पेड़ होते हैं, जो वहाँ की मिट्टी होती है, वो वहाँ से नहीं हटती, बल्कि वो अपनी जगह खड़ी ही रहती हैं। जबकि उनकी जगह अगर आप दूसरे मकानात होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं, वो सब उड़ उड़ कर इधर चली जाती हैं, उनका नुकसान होता है। लेकिन पेड़ अगर प्रॉपर वे में, और पेड़ बिल्कुल जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल हरा भरा है, तो वो अपनी जगह ही खड़ा रहेगा और ना ही वहाँ की मिट्टी ख़राब होगी। तो जब ये ऐसा, जब हम लार्ज स्केल पर पेड़ काटते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, ठीक है, उनके वो बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं और वो आसानी से जो है, जब वाटर आता है, पानी आता है, तो वो उनके साथ चले जाते हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो उनके साथ उड़ जाते हैं। तो ये पहला कॉज हुआ और ये सबसे मेन कॉज है। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग, यानी ज़्यादा ही ओवर चरा देना। जैसे जानवर जो चरते हैं ना, घास चरते हैं, तो उनका ओवर ही हो जाना। Repeated grazing by animals on the same patch of land without sufficient recovery periods leads to the removal of a grass on a large scale। अब बता रहे हैं कि एक कोई ज़मीन का टुकड़ा है या कोई ज़मीन कहीं पे गार्डन है या कोई एरिया है, ठीक है, आपने जो है वहाँ पे एनिमल्स के ज़रिए से आपने बार बार एक ही जगह आप ग्रेस करवा रहे हैं, एक ही बार जानवरों को एक ही जगह चरवा रहे हैं, बार बार चरवा रहे हैं, तो जो, और आपने एक सफिशेंट टाइम भी नहीं दिया कि वो दोबारा से घास उग जाए, ठीक है, और एक ही जगह जानवर बार बार चरे जा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो घास जो होगी, जितनी भी घास होगी या जो भी पेड़ वेड़, छोटे मोटे पेड़ वेड़ लगे हुए होंगे वहाँ पे, तो वो सब हट जाएंगे वहाँ से, और वही सेम कंडीशन हो जाएगी जो कि डेफोरेस्टेशन में हुई थी, कि जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स थे, जो उनकी जड़ें थी, वो उनके ज़रिए से वो मतलब एक दूसरे से बिल्कुल वो टाइटली एक दूसरे से पकड़े हुए थे उन्होंने। तो इस तरीके से ओवर ग्रेजिंग से भी आप जो है उनके पार्टिकल्स को लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस मेक इट इजी फॉर विंड एंड रेनिंग वाटर टू एरोड द सॉइल। और यही वजह है कि ये चीज़ें जो है, जब आप लार्ज स्केल पे घासों को हटा देंगे, उनको रिमूव कर देंगे, तो ये चीज़ जो है हवाओं को और पानी को वो बहुत अच्छे से वो उनको उड़ाते हुए उनको ले करके चले जाएंगे, ठीक है।
और उसके बाद है तीसरा फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल। जिस जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी का ख़राब होना तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है। फ्लड्स एंड हैवी रेनफॉल वॉश ऑफ सॉइल, जो फ्लड्स आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं, जहाँ पे सैलाब आता है, जैसे आप बिहार की बात कर लें तो वहाँ पे बिहार झारखंड वगैरह में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं। तो वहाँ पे जो क्या होती है, वहाँ पे आपको फर्टाइल सॉइल नहीं मिलेगी, मिट्टी का इतना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वहाँ पर्दन होता है ना। और तो ये सभी क्या करती हैं, ये सॉइल को वॉश ऑफ कर देती हैं, फर्टाइल सॉइल को भी अपने साथ लेकर के चली जाती है। स्पेशली व्हेन देयर आर नो ट्रीज एंड द लैंड इज़ लाइंग बेयर, और स्पेशली ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि कोई पेड़ ही ना हो और जो है ज़मीन एकदम ऐसी ही पड़ी हुई हो, वहाँ पे कोई पेड़ ना हो, तो वहाँ पे जितनी भी मिट्टी होती है वो वहाँ से वो सभी अपने साथ लेके चले जाते हैं। थर्ड जो हमारा फोर्थ है, इम्प्रॉपर फार्मिंग हो गई। इम्प्रॉपर वे में अगर फार्मिंग की जाएगी तो भी ये सॉइल इरोजन में बहुत मेन रोल प्ले करती है। इम्प्रॉपर फार्मिंग ऑन हिल्स मेक्स इट इजी फॉर विंड एंड वाटर टू एरोड सॉइल। जो इम्प्रॉपर फार्मिंग की जाती है हिल्स में, पहाड़ों पे जो इम्प्रॉपर फार्मिंग कर रहे हैं हम, तो ये भी जो क्या करती है, विंड को, हवाओं को और पानी को, ये जो आराम से ये हवा और पानी उसको मिट्टी को ख़राब कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक, आज हम यहीं पढ़ेंगे। आज अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अगर मैंने इसी वीडियो में आपको पढ़ाने की कोशिश की तो आपकी ये बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जो आपके क्वेश्चंस हैं आप उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम उनका आंसर ज़रूर दें और आपको इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश भी करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम।